न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रिपोर्टर आरिफ अंसारी पेश करता हूं जनता के विचार। क्या नाम है आपके? अमर दुबे। ये बताइए, रिचार्ज महंगा हो गया तो उसके विषय में आप बताइए। आम आदमी परेशान है, इसे चलाना मुश्किल है। कम नहीं हुआ तो आम आदमी मोबाइल चलाना बंद कर देगा। इससे सस्ता किया जाए। तो क्या इससे आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? हमको बहुत परेशानी से सामना करना पड़ रहा है रिचार्ज के लिए। हम गरीब गोर आदमी, हम क्या करेंगे? आधा ज्यादा पैसा बैलेंस में चला जा रहा है, हमारा पैसे बचते ही नहीं है हमारे पास। अब आप ही बताओ क्या करें। क्या नाम है आपका? अजय कुमार विश्वकर्मा नाम है सर मेरा। कहाँ पर रहते हैं आप? ग्राम बांद्रा पर रहता हूँ। अभी रिचार्ज महंगा हुआ जी। तो रिचार्ज महंगा होने से आप दैनिक यूज में कौन सा फर्क पैदा हुआ? बहुत सारी दिक्कतें होती है रिचार्ज महंगा होने से, क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, है ना। गांव से बिलोंग करते हैं, क्या होता था पहले कम छोटे रिचार्ज होते थे और ज्यादा दिन का मिल जाता था, तो हम दो मोबाइल कभी कभी यूज कर लेते थे। लेकिन समस्या ये है आज की कि हम एक ही मोबाइल यूज कर रहे हैं। आज का रिचार्ज सीधा 60 रुपए बढ़ गया है, लेकिन देखा जाए तो मजदूरी हमारी उससे कम है, एक रिचार्ज से कम है। अगर एक घर में व्यक्तिगत हर व्यक्ति के पास, जैसे 10 व्यक्ति भी है तो उसके पास एक एक मोबाइल है हर घर पर, और प्रत्येक व्यक्ति के पास में कम से कम एक छोटा से छोटा रिचार्ज तो होता ही है सर। तो अगर सोचिए, अगर 300 रुपये प्रति माह का रिचार्ज कर ली तो उन्होंने कितना कराया सर? 3000 रुपए का। ऐसे में उसके दिनचर्या और मासिक खाना पीना रहना कैसे होगा सर? उसको देखते हुए उस जो रिचार्ज है उसको कम किया जाए, है ना। सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि रिचार्ज जो बढ़ा हुआ है उसको घटाकर उससे भी कम, जैसे अभी 6% जो भी बढ़ा हुआ है उसको घटा के, ज्यादा नहीं तो 200 से नीचे लाया जाए, तब जाके। अभी मैंने कुछ लोगों से बात किया जी। तो वो कह रहे थे कि भाई हमको शादी के मुबारक मौके पे उपहार मिलना चाहिए था। जी जी। लेकिन हमें परेशानी मिली। तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप बड़े हैं और देश के जाने माने रईस हैं, है ना, एक नामी व्यक्ति हैं, जब आप इतनी महंगी शादी कर सकते हैं तो क्या आपकी यूजर को थोड़ा सा उपहार या कुछ भेंट नहीं दे सकते हैं क्या? अगर भेंट आपने इस प्रकार की दी तो कैसे चलेगा? मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप जितने भी जियो यूजर्स हैं उनको आप एक तोहफे के रूप में रिचार्ज कम ही दे देते तो और हाईलाइट हो जाता और ज्यादा यूजर्स बढ़ जाते। इस तरह से काम करने से इनके यूजर घट रहे हैं सर। तो आप मानते हैं कि आपको उपहार मिलना चाहिए? बिल्कुल मानता हूं सर, क्योंकि छोटे लोग हैं, ऐसा मौका बार बार बड़े लोगों को नहीं मिलता है सर। ठीक है। क्या नाम है आपका? रहीश चंद्रवंशी। ये बताइए, अभी भारत के अंदर रिचार्ज बहुत महंगा हो गया जी। उसके विषय में आप क्या कहेंगे? मैं आज जो डबल इंजन की सरकार, हमारी भाजपा की सरकार जो आज मध्य प्रदेश से दिल्ली तक बैठी है, ऐसे हमारे डॉक्टर मोहन जी यादव सीएम मध्य प्रदेश, हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, इनसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि जो आज महंगाई बहुत तेजी के साथ दौड़ रही है, यह है कि हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि कोरोना काल में ही जनता पराजित हो चुकी है, परेशान है, बेहाल है, हर गरीब बेहाल है। इसलिए इस देश का कल्याण करने के लिए आपको जनता ने पीएम सीएम बनाकर बैठा ली है। तो आपसे एक करबद्ध निवेदन है और एक गुजारिश है कि जैसे आज जियो का बैलेंस हो, एयरटेल का बैलेंस हो, आइडिया का बैलेंस हो, बीएसएनएल का हो, ऐसे सभी बैलेंस को कम किया जाए ताकि हमारे बेटा, हमारे आजू बाजू, हमारे पड़ोसी, हमारे देशवासी हर डाटा, हर मोबाइल से सारे काम को निर्धारित करें। आप महंगाई पे महंगाई, हर दौर पे महंगाई चल रही है, इसलिए हमारे किसानों की कमर महंगाई की करमद टूटी जा रही है। आप देश का कल्याण करने के लिए बैठे हो तो आपसे बार बार गुजारिश है कि इस देश को स्वच्छ और इसका कल्याण, इसको स्वर्ग बनाने के लिए आपको इस देशवासियों ने सारी बागडोर आपके हाथ सौंपा है। इसलिए हम एकदम से 50 रुपए बढ़ गया भैया।
बैलेंस में। तो ऐसा एक निवेदन है कि जो बैलेंस में जो 50 रुपए बढ़ा, 1 रुपए बढ़ने में शायद भारत की 125 करोड़ जनता है, एक दिन में 125 करोड़ रुपए आपके पास पहुंच जाता है 1 रुपए में। तो 50 रुपए में आप स्वयं अंदाज कीजिएगा महोदय जी कि कितना पैसा जाता होगा। तो हमारा एक करबद्ध निवेदन है कि हम तो घमेला उठाने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, इतना सहन करना संभव नहीं है। आपका मेरा नाम अतीन राय है। मुझे बताइए कि अभी रिचार्ज महंगा हुआ है, जी उसके विषय में आप क्या कहेंगे? सर, मेरा तो ये मानना है कि रिचार्ज महंगा होना एक बहुत बड़ी समस्या है, आम आदमी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जो व्यक्ति पर डे की अर्निंग अच्छी है, कमा रहा है, जो किसी काम से लगा हुआ है, उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ऐसे नॉर्मल व्यक्ति जो ज्यादा कुछ काम नहीं करता है, जिसकी आमदनी बहुत कम है, या फिर जिसकी दैनिक भत्ता की स्थिति मतलब कहना चाहिए बहुत कम है, कम पैसे की उसकी आय है, तो उस कंडीशन में देखा जाए जिस तरीके से रिचार्ज महंगा होता जा रहा है, जैसे जियो के रिचार्ज की हम बात करें कि पिछले टाइम पे भी जियो का रिचार्ज महंगा हुआ। इन्होंने तो पहले फ्री दिया, चलो ठीक, जैसा तैसा दिया दिया, एक तो फ्री इनको देना नहीं था, पहले से ही डिसाइड करना था। क्योंकि मेरा ये मानना है कि रिचार्ज महंगाई का ही कारण है कि एक तो उन्होंने पहले फ्री दिया, उसकी रिकवरी करते होंगे शायद, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इन्वेस्टमेंट किए, उससे अपनी अर्निंग बढ़ाएं, जो भी जैसा भी रहे। तो मेरा ये मानना है कि रिचार्ज महंगा होना एक बहुत बड़ी समस्या है, और अभी इन्होंने 2 बार बढ़ा चुका है, और हो सकता है कि और आगे बढ़ाएं। अब इसमें आम व्यक्ति को परेशानी तो होगी, जब जैसे मुझे परेशानियां हो रही है, बाकी लोगों को भी होती होगी, हर कोई तो आवाज उठा नहीं सकता। पर मेरा तो ये मानना है कि रिचार्ज तो सीमित रहना चाहिए और कम रहना चाहिए। क्या लगता है इससे कि आपके जेब में नहीं, डाका तो नहीं बोल सकते, पर जेब खाली होने से परेशानियां तो हो रही है। जिस प्रकार से रिचार्ज महंगे हो रहे हैं तो दिक्कत तो हो रही है। रिचार्ज तो महंगा होना एक आम मुसीबत और समस्या है, आम व्यक्ति के लिए या साधारण व्यक्ति के लिए। तो मेरा ये मानना है कि अंबानी जी को या सरकार को इसके लिए थोड़ा सोचना चाहिए कि वो हमारे तरफ भी ध्यान रखे। हमें सुविधा दे रहे हैं, अच्छी बात है, आप हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमारे कम्युनिकेशन मजबूत कर रहे हैं, या जो भी सुविधाएं दे रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, नेट के माध्यम से, सही है। पर हमारा भी थोड़ा ख्याल रखें, जिससे हमारा रिचार्ज महंगाई होने से हमें परेशानियां ना हो और किसी बात की दिक्कत ना हो। अब जैसे अगर हम उनकी पर्सनल शादी की बात करें तो खैर उन्होंने इतनी शादियां, मतलब इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करा है, बहुत महंगी शादी करें, अच्छी बात है, वो उनका बड़कपन है, और वो हमें सुविधाएं लाए। उनने एक तो 4G लाया, या फिर जो भी दिए, गांव गांव उनने अपना जो भी करे हैं इन्वेस्टमेंट सुविधा हमको दी, अच्छी बात है, उनके लिए धन्यवाद है। पर जिस प्रकार से उन्होंने शादी भी इतनी महंगी करे, वो भी सही है। पर कुछ हमारे तरफ भी देखे तो आम जनता को खुशी होगी। कौन सी सौगात चाहते थे आप? जैसे मान लो हम- शादी हुई तो कौन सी सौगात चाहिए थी आपको? अब शादी में तो देखिए, अब उनकी इतनी महंगी शादी हुई है, और हम तो कहना चाहिए आम जनता है हम, या नॉर्मल व्यक्ति हैं, तो हमारी सोच से तो वो बहुत ऊपर है। और उनको तो सौगात ऐसा कुछ रहना था कि इनने इतनी शादी में इतना खर्च किए हैं, तो ऐसा कुछ देना था कि जैसे यूजर्स हैं उनके, जियो यूजर्स, हाँ, तो उनको कुछ खुशी मिलना था, कि उनको कुछ बेनिफिट होना था, कि शादी के उपलक्ष्य में बिल्कुल उनने ऐसा कुछ, शायद रिचार्ज फ्री कुछ दिनों का, या फिर डाटा, या फिर उनको जो बेटर लगे हमारे लिए, तो वो होना था। तो उनसे जो चर्चे में ज्यादा रहते हैं, जिस प्रकार अभी चर्चे में है कि इनकी बहुत महंगी शादी हुई, बड़े लोग आए या शामिल हुए, या जो भी जैसा भी है, तो ऐसा आम पब्लिक के लिए ऐसा कुछ होता तो और खुशी होती उन्हें। कुछ हद तक तो मेरा कहना यही है कि भाई हमें कुछ खुशी ऐसा मिलना था, जैसे हम जियो यूजर्स हैं, तो उस मायने में मैं ये सोच आपको वो खुशी मिल नहीं पाई? नहीं मिल हाँ। पाई बिल्कुल। एक तो हमें परेशानियां हुई कि रिचार्ज महंगा हुआ, अब वो किस कारण से हुआ है वो तो हम नहीं जानते हैं। होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, सभी सारी चीजें पहले से कुछ और अभी भी कुछ सुविधाएं भी बढ़ी है, वहां तक ठीक है। पर अगर जैसे हम शादी की बात करें, शादी में तो हमें ऐसा कुछ मिलना चाहिए था, उपहार जैसे, उपहार चाहिए था आपको, है? सीधी इस महंगाई को घटाने के लिए आप आज से ही अपना दाएं हाथ खड़ा कर ऐलान कर लो, ताकि इस देश का नुकसान, इस गरीबों का नुकसान, जो आज 350 250 रुपए की मजदूरी कर, एक बैलेंस डलाने में एक दिन की मजदूरी पूरी लग रही है, क्योंकि मजदूरी 250 है, बैलेंस 300 है, इसलिए बहुत ही दिक्कत का समय है। तो आपसे गुजारिश है, इस महंगाई में सुरक्षा करें,
और इस गरीब जनता को आप फ्री राशन, फ्री 1200 रुपए महीना दे रहे हो, लेकिन वो हमको दिख ही नहीं पा रहा कहाँ जा रहा। क्यों? कि आपने अगर 10 रुपए बढ़ाया तो कहानी खत्म होती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप दे तो रहे हैं लेकिन लेने का भी पैगाम कर ले रहे हैं। इसलिए वो पैगाम न बनाने के पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा मान्यवर जी, आपको इस देश की जनता ने सारी बागडोर ना तो हमारे पर डरी है, पखई आपके हाथ में है, ये खुली भाषा है। इसे खींचना, इसे संभालना माननीय पीएम मोदी जी, देश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी, इतना कहता हूं। और देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि आपकी आवाज को जनता तक पहुंचाना। तो देखते रहिए MP28 न्यूज।